जय हिंद दोस्तों। तो चलो आज की अपनी क्लास से स्टार्ट किया जाए। तो आज के मैं टॉपिक लेकर आई हूँ मीडियन। ठीक है, क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में मेन के 3 टाइप बता चुकी हूँ और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मीडियन के लिए एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मतलब एक डाटा मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा है कि मीडियन इजकल टू यानी माध्यिका L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में मल्टीप्लाई एच। अब इसके माध्यम से मैं बताऊंगी कि ये ई एन क्या है, सी एफ क्या है, एच क्या है और एफ क्या है। ठीक है, क्योंकि सारे की ये हमें डिफिनेशन जानना जरूरी नहीं है, बस एक क्वेश्चन सोल्व कर लो, पता चल जाएगा कि एन कहाँ से आता है, सी एफ कहाँ से आता है, एफ कहाँ से आता है। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारा दे चुका है 65 से 85, 20 का डिफरेंट लेते हुए एक डाटा लिया गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये देखो यहाँ क्या है 4 है, इस नंबर को 4 इसमें लिखो, लिख दिया 4 हमने, और 4 को 5 में प्लस करो, क्या मिलेगा 9 मिलेगा। उसी तरह से अब 9 को, अब देखो यहाँ से पहले हमने 4 को लिखा, फिर 4 में 5 को प्लस किया तो 9। उसी तरह से एक नीचे वाले स्टेप लेना, 9 और 13 को प्लस करो, कितना आएगा 22। उसी तरह से अब यहाँ 22 को 20 से प्लस करो, कितना मिलेगा 42। ठीक है, 42 हो गया। फिर 42 में अब किसको प्लस करोगे, इसको करेंगे 14 को, एक स्टेप नीचे। ठीक है, तो इसमें प्लस कर लेते हैं तो हमको मिलेगा कितना 56। उसी तरह से अब इसमें प्लस कर लो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुमको, यहाँ मिलेगा हमको 64। 8 और 6 को प्लस करो, कितना मिलेगा 14 और इसमें 64 आ जाएगा 64। फिर 64 में 4 को प्लस कर लो, कितना आएगा 68 हो गया। और दूसरा नंबर हमें एन फाइंड करना है, एन। तो ये एन कहाँ से आएगा, ये एन पहले सारे नंबर को प्लस किया, तो देखो सारे नंबर को अब यहाँ प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ प्लस करते हुए आ चुके हैं। आया कितना है 68 आया है। अब इसको प्लस करोगे सारों को ना तो 68 मिल जाएगा हमको, यानी हमें एन की वैल्यू मिल गया यहाँ पे 68। कितना मिला 68। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एन अपॉन 2 फाइंड करना है। तो देखो अब एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 इक्वल टू 68। हमें ये फाइंड करना है, सॉरी एन की वैल्यू हमारा कितना आया है 6। तो अब देखो एन अपॉन 2, इसमें 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा हमको 32 आएगा, 34 आएगा, कितना आएगा 34। तो अब हमारे पास मिला कितना, यहाँ 34 मिला, और इसी के हेल्प से हम शेप की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एन अपॉन 2 आ चुका है, कितना आया है 34 आया है। ठीक है, तो देखो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और 34 को अब यहाँ ढूंढेंगे कि 34 किसके अंदर आ सकता है। अब यहाँ बच्चों को रखने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मैं यहाँ मानूँ तो मैं सीधा 34 को 42 के अंदर रख सकते हैं, ऐसे इसको मैं सर्कल के अंदर इसको घेर दूंगी। अब देखो तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 2 फ्रेम ले रखे हैं, ये फ्रेम है हमारे पास, ये अभी लक्ष्मी पूजा चल रहा था। ठीक है, तो ये फ्रेम हमारे लक्ष्मी जी का हो गया और ये गणपति बाबा का हो गया। तो हमारे पास 2 फ्रेम अवेलेबल है, कितने हैं 2 है। तो ये तो देखो हमारे पास छोटे हैं और ये क्या है बड़े हैं। तो अगर हमें ये इस फोटो को लगाना होगा तो हम इस फोटो को कौन सी फ्रेम में सजाएंगे, इसमें सजाएंगे या इसमें सजाएंगे, क्योंकि इसमें रखेंगे क्योंकि इसकी साइज का इसमें फिट आएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये फ्रेम हमारे इस फोटो से क्या होगा, बड़ा फ्रेम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम इस फोटो को इसमें न लगाकर किस में लगाएंगे,
इस फ्रेम में लगा सकते हैं, ठीक है, माने इसमें फिट हो जाएगा। तो उसी तरह से तुमको यहाँ देखना है कि जो हमारा ये 34 है, ये 34 यानी 34 सेंटीमीटर है। तो इतना सेंटीमीटर के मान लो 34 सेंटीमीटर का एक मूर्ति है। तो ये मूर्ति को अगर तुम्हें रखना चाहे तो तुम या तो इसकी साइज का मंदिर लो या थोड़ा सा बड़ा लो। ज़्यादा बड़ा लोगे तो फिर तो सही नहीं लगेगा देखने में भी। तो हम 22 तो हमारा कम पड़ जाएगा ना। 34 सेंटीमीटर का अगर मंदिर हो, मूर्ति हो, और मंदिर 22 सेंटीमीटर का हो तो फिर तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता है वो। तो इसका मतलब हम 22 नहीं ले सकते। क्या 42 के अंदर आ सकता? हाँ, कुछ साइज मेरा सही रहेगा। और 56 ले लेंगे तो 34 से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हमारे पास मिला क्या? 42 मिला। तो 42 वाले नंबर को क्या कर लेंगे? पूरा हम इस तरह से इसको घेर लेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया? सर्कल में इसको घेर लिए, ठीक है, पूरी एक राउंडिंग में इसको घेर लिया हमने। अब यहां से देखो, अब हम सारे यहां से निकालेंगे। एल है, n/2 तो मेरा फाइंड हो चुका है। CF क्या है? CF निकालेंगे। एच क्या है? एच निकालेंगे, ठीक है। तो एच तो हमारे पास हम ये जो मीडियन क्लास इंटरवल यहाँ जो मिला हमको, क्लास इंटरवल क्या मिला तुमको? 125 से 145 हमको ये मिला। तो हमारे पास जो एल है इसके बीच में कितने का, ये सॉरी एच जो है इसके बीच में कितने का डिफरेंट है? कितने? 20 का डिफरेंट है। तो 20 ले लेंगे। और ये होता है लोअर लिमिट, यानी हमारे पास क्लास इंटरवल क्या मिला है? 125 145 ये मिल चुका है। तो ये वाले हमारा जो हो जाएगा वो एल होगा। क्या होगा? एल होगा। और एच की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एच की वैल्यू निकालेंगे, ये अपर लिमिट में से 145 में से 125 को माइनस कर लो तो मिलेगा क्या हमको? 20 मिलेगा। मिल गया 20। अब हमारे पास एच की वैल्यू फाइंड हो गया, एल की वैल्यू फाइंड हो गया, n/2 भी आ गया। अब हमारे पास रह क्या गया? CF और F। तो अब देखो, जो चीज तुमने घेर लिया है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 20 है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? 20 है। तो F की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? F की वैल्यू हमारे पास 20 आया। कितना आया? 20 आ चुका। अब है CF कितना आया हमारे पास? तो CF देखो, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और इससे जस्ट पहले वाले होगा, जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ये हमारे पास F हो गया, ये हो गया हमारे पास CF। ये क्या है हमारे पास? CF। तो CF की वैल्यू कितना आया? 22 आ गया, ठीक है। तो अब बताओ कि हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है, मीडियन का फार्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास मीडियन का फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब सारे नंबर को यहाँ जमा लो। तो देखो L कितना है हमारे पास? L मिल चुका है 125। L देखो यहाँ पे L है ना, यहाँ पे L 125 है, L 125 है। H यहाँ मिल चुका है हमको 20, F मिला है, CF मिला है। अब यहाँ पे जमाओ, L की वैल्यू 125 ले लो, प्लस n/2 कितना मिला है? 34 मिला है। कितना मिला है? 34 माइनस का CF कितना है? CF देख लो 22 आया है, 22 ले लो यहाँ पे। अपॉन में क्या है? F है। F कितना मिला है हमको? 20 मिला है, 20 और मल्टीप्लाई में H कितना मिला है? तो हमको H मिला है 20। तो 20 ले लो यहाँ पे। 20 से 20 को क्या कर दो? आउट, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? 125 प्लस इसमें से माइनस कर लो। माइनस करेंगे 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस करो, कितना होगा? 12। अब प्लस कर लो, ये 7 137, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है कि हम ये 34 कहाँ से ढूंढ के लाए। तो ये चीज़ देखो, हमने एक तुमको वो फोटो के हिसाब से एग्जाम्पल दे दिए हैं, उसके हिसाब से तुम कहीं से कहीं ये निकाल सकते हो, ठीक है, कि हमको किस तरह से इसके अंदर ले जाना है ये नंबर। तो 34 तो 56 के अंदर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये समझाने के लिए तुम लोग को इसमें फोटो के यूज की हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब रह गया क्या? मोड रह गया। चलो मोड को भी आज क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मोड के लिए मैं एक नेक्स्ट पेज लेती हूँ।